आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। छठ पूजा का सनातन पर्व में धार्मिक महत्व है और इस पर्व पर व्रती भगवान सूर्य और छठ माता से प्रार्थना करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। साथ ही लोग सूर्य के प्रति अपना सम्मान और आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो सभी जीवित प्राणियों को प्रकाश, सकारात्मकता और जीवन प्रदान करते हैं। छठ पूजन को सूर्य षष्ठी, डाला छठ, प्रतिहार और छठी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा परिवार और बच्चों की सलामती के लिए रखा जाता है और वे सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सूर्य और छठी मैया की प्रार्थना करते हैं। सूर्य षष्ठी सिर्फ भगवान भास्कर की ही आराधना का पर्व नहीं है। ये 4 दिवसीय पर्व भगवान भास्कर की बहन देवसेना, जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है, उनके साथ उनकी दोनों पत्नियों की भी इसमें आराधना की जाती है। तो आइए छठी मैया को हम करते हैं प्रणाम और जानते हैं क्या कुछ है छठ के इस महापर्व का महत्व। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। इंडिया हेड के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी, जैसा कि ये महापर्व माना जाता है और छठ में विशेष तौर पर जहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश और जहां पर मध्य प्रदेश में भी या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर व्रती हैं तो इस व्रत को करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये पर्व नहीं बल्कि महापर्व है। तो सबसे पहले आपसे जान लेते हैं क्या कुछ है इसका महत्व। बिल्कुल, आप देखिए कि सूर्य षष्ठी, डाला छठ, षष्ठी पर्व, विभिन्न नामों से इस पर्व को पुकारा जाता है और ये पर्व मूलतः भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है। इसको अलग अलग कारणों से अलग अलग युगों में, अलग अलग कालों में मनाया गया। आप रामायण की बात कर लें, आप महाभारत की बात कर लें, हर जगह इस पर्व का उल्लेख मिलता है और इसका उल्लेख रामायण और महाभारत से और भी पहले भी प्राप्त होता है। जब देवता और दानव आपस में युद्ध कर रहे थे और दानवों ने देवताओं को हरा दिया, तब देवताओं की माता जो अदिति थी वो बहुत परेशान हुई और उन्होंने एक बड़ा कठोर व्रत करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी संतान की आवश्यकता है जो कि दानवों को परास्त कर सके जी। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उनको एक विधि समझाई और उन्होंने कहा कि आपको 4 दिन तक छठी मैया की पूजा करनी है। तो उन्होंने कहा, छठी मैया कौन है? तो फिर उन्होंने छठी मैया के बारे में बताया कि छठी मैया वो हैं जो कि सूर्य की बहन भी मानी जाती हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकृति का निर्माण किया तो उन्होंने अपने आप को 2 भागों में विभक्त किया। एक में तो पुरुष के स्वरूप में, एक भाग था प्रकृति के स्वरूप में। अच्छा, प्रकृति में भी उन्होंने 6 अपने उसको 6 भागों में बांटा जी। तो एक भाग जो है, जिनको हम देवसेना कहा जाता है, देवप्रिया कहा जाता है, उनके रूप में बांटा। यही जो प्रकृति का जो छठा भाग है, इसलिए इसको छठी मैया कहा जाता है। चूंकि छठा भाग है इसलिए छठी मैया कहते हैं। और चूंकि इनको एक प्रकार से माँ कात्यायनी का भी स्वरूप माना जाता है। जब हम दुर्गा सप्तशती में छठा दिन जो प्रकृति के स्वरूप में मानते हैं तो वो माँ कात्यायनी का दिन होता है, दुर्गा का दिन होता है। तो ये माँ कात्यायनी का स्वरूप भी हैं, प्रकृति का स्वरूप भी हैं और एक प्रकार से चूंकि ब्रह्मा के मानस पुत्र भगवान सूर्य भी हैं तो उनकी बहन भी कहलाती हैं। तो आप देखिए कि छठी मैया अपने आप में एक बड़ा रहस्यात्मक देवता भी हैं, लेकिन बहुत त्वरित फलित करने वाली देवी भी हैं, क्योंकि ये प्रकृति की देवी मानी जाती हैं। आप देखिए कि इस समय प्रकृति, सूर्य किस राशि में है? सूर्य अपनी ज्योतिष की भाषा में कहें तो नीचत्व की राशि यानी तुला राशि में है। यानी सूर्य इस समय पृथ्वी से, खासतौर से भारत से बहुत दूर होता है। तो आप देखिए कि सूर्य से दूरी। अच्छा, ये पर्व आप देखिए कि मनाया जाता है सूर्य के निमित्त। माने एकमात्र ऐसा पर्व होता है जिसमें भगवान सूर्य के डूबते हुए स्वरूप की भी पूजा की जाती है और उगते हुए स्वरूप की भी पूजा की जाती है। तो आप देखिए कि प्रभु का इस स्वरूप में पूजा अर्चना करना, और जैसा हम सभी जानते हैं कि सूर्य का एकमात्र काम होता है जातक को यश, मान, सम्मान प्रदान करना। तो ये केवल और केवल सूर्य में ही क्षमता है। तो जो लोग सूर्य की इस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं
उनके जीवन में यश मान सम्मान की हमेशा प्राप्ति होती है। और बहुत सारी कथाएं हैं जो कि रामायण और महाभारत में दी गई हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी कथाएं भी हैं और पंडित जी ने बहुत विस्तार से बताया। पंडित जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि छठ सिर्फ पर्व नहीं बल्कि महापर्व है और ये काफी कठिन भी होता है, क्योंकि जैसे हम सनातन में बहुत से व्रत रखते हैं जिसमें तीजा का व्रत होता है, करवा चौथ का व्रत होता है, ये भी बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर हम छठ की बात करें तो जिसके व्रत होते हैं, व्रती को बहुत ही सावधानी से इसमें व्रत करना होता है। और इसकी कठिनता के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात की जो महिलाएं अपने घर संसार के लिए, उनकी खुशहाली समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं, पूरे मनोभाव से उस कठिन व्रत का पारायण करती हैं, तो कहीं ना कहीं सनातन में ये बहुत खूबसूरती है। और देखिए, बिहार के अगर बच्चे कहीं भी हैं, जैसे हम देख रहे हैं आज सभी छुट्टी लेकर पहुंच गए हैं अपने अपने घरों में और अपने परिवार के साथ मिलकर वो छठ का ये महापर्व मनाएंगे। तो इतने कठिन व्रत के बाद कैसे इसको करें, और जो हमारे इस वक्त व्रती देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, किस तरीके से इस व्रत की महत्ता और बढ़ जाती है जब आप उन तमाम नियमों का पालन करते हैं जो छठी मैया के पूजन के लिए आवश्यक है। बहुत सुंदर बात सुनीता जी ने कही। देखिए, वाकई में ये व्रत तीजा से भी कठिन व्रत है, क्योंकि 4 दिवसीय पर्व होता है। अच्छा, इसको मनाया जाता है भैया दूज के तीसरे दिन से, माने जब चतुर्थी होती है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, माने 4 दिवसीय पर्व। और इतना कठिन और इतने नियम के साथ इस व्रत को किया जाता है कि वाकई में जो व्रती इस व्रत को करता है उसके जीवन में हर प्रकार की परेशानी दूर होती है। अच्छा, इस व्रत को जैसा हम सभी जानते हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश के इलाके में, खास तौर से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, और जो भोजपुर का जो इलाका है, नेपाल की तराई का जो इलाका है, क्योंकि खास तौर से ये व्रत सबसे पहले प्रचलन में माता सीता के द्वारा आया था, इसलिए वहीं से इसकी शुरुआत होती है। एक स्थान है जहाँ पर माता सीता ने नदी के बिल्कुल बीच में, भागीरथी नदी भी उस नदी को कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने इस व्रत को किया था। एक शिलालेख वहाँ पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि वो छठी मैया उस शिलाखंड में विराजमान है। इसलिए जब भी पूजा होती है तो आप देखेंगे कि जिस दिन व्रती महिला पहुंचती है, तो जब वो अपने तालाब या कुंड में खड़ी होती है, उसको खड़े होने से पहले वो तालाब की मिट्टी से एक स्थान पर चौक बनाती है, वहाँ पर उस मिट्टी को रखती है और एक शिलालेख या छठी मैया की फोटो है या उनका कोई प्रतिमा है, उसकी विधि पूर्वक पूजन की जाती है। व्रत 4 दिन का होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले व्रत होता है नहाए, मैंने आपको सबसे पहले दिन अपने आप को शुद्ध स्नान करना है। जो व्रती महिलाएं और पुरुष होते हैं, क्योंकि आजकल पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं, पहले तो केवल विवाहित महिलाएं ही रखती थी, लेकिन आजकल पुरुष भी रखते हैं। तो जिस दिन नहाना होता है तो उस दिन घर के पास दूर जो भी नदी, तालाब, सरोवर होता है, तो वहाँ जाकर उस जल में स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद वहाँ का जल घर पर लाया जाता है और उस जल से ही भोजन का निर्माण और घर में छींटा इत्यादि को देते हैं। हालांकि आज के दौर में पवित्र जल मिल पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में कुछ थोड़ा बहुत जल व्रती महिलाएं, लेकिन गंगा के किनारे जो लोग आज भी करते हैं तो वो गंगा जल या यमुना जल लेकर आते हैं। लेकिन इस समय दिल्ली के हालात जो यमुना के हैं देखकर दुखी होता है कि माँ यमुना के साथ इतना दुष्कृत्य किया जा रहा है कि वो पूरी झाग में बैठी हुई है। कैसे वहाँ पर व्रती महिलाएं इस व्रत को करेंगी। खैर, हम वापस अपने व्रत पे अपने उस पे लौटते हैं। तो आप पहले दिन नहाकर वहाँ से लौटते हैं, फिर दूसरे दिन हम जो है जिसको खाए वाला व्रत होता है, तो हम कुछ चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ विशेष चीज़ होती है जिसमें हम खरना जिसको कहते हैं, चावल जिसको कहा जाता है, उसमें थोड़ा दूध मिलाया जाता है, लेकिन किसी भी रूप में उसमें चीनी या नमक नहीं डाला जाता। अच्छा, कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। इसके बाद वो जो खाए वाला व्रत है उसमें पूरे दिन भर जो व्रती होता है वो अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करता, पूरी तरह से अपने आप को व्रत में समाहित कर देता है। और रात को जब देर रात होती है, सूर्यास्त होता है, तो भगवान सूर्य नारायण के नाम का थोड़ा सा जल हम छींटा देते हैं। उसके बाद जो व्रती होता है वो बहुत हल्का, खास तौर से खीर जैसी चीज़ होती है, उसको वो खाते हैं।
और बस उतना ही भोजन होता है। उसके बाद पूरे 36 घंटे का सबसे कठोर व्रत शुरू होता है, जिसमें जो व्रती महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो कुछ भी नहीं खाते हैं। अब उस दिन जो है बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें बनाई जाती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें चीज़ होती है जिसको ठेकुआ कहते हैं, ठेकुआ बनाया जाता है, जो कि चावल है, उसमें थोड़े से तिल भी मिलाए जाते हैं, गुड़ जो है उसका प्रयोग किया जाता है, चावल है और गन्ने का रस उसको प्रयोग करके उससे हम लोग बनाते हैं। और फिर बनाने के बाद 5 प्रकार के फल एकत्रित किए जाते हैं और एक प्रकार की जो डलिया होती है जो कि बांस की बनी हुई होती है या बांस का बना हुआ सूप होता है, उसमें 5 प्रकार के फल, एक नारियल और एक मटर के दाने जैसा एक छोटा सा चीज़ होती है, जो कि जिस दिन व्रत होता है, जिस दिन हम संध्या का अर्घ देते हैं, उस दिन भगवान सूर्य को चढ़ाते हैं और उसके अगले दिन पुनः भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है, तो उसको रखा जाता है। अब आपने संध्या का अर्घ देना है, माने तीसरे दिन का, तो उस दिन खास तौर से जो पुरुष होते हैं वो अपने सर के ऊपर उस डलिया में, और डलिया में 5 फल, नारियल, मिठाई, खरना और ठेकुआ इत्यादि लेके वो जाते हैं नदी की ओर और छठी मैया के बहुत सुंदर सुंदर से भजन करते हुए जाते हैं। शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले वो कमर तक पानी में खड़े होते हैं जी। और खड़े होने से पहले, चूंकि जिस नदी या तालाब के किनारे पूजा होती है उसकी मिट्टी को उठाते हैं, मिट्टी को उठा के एक ऊंचे स्थान पर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया उसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं। वहाँ पर पुरुष बारी बारी से जो व्रती महिलाएं हैं उनको सामान देते जाते हैं, उनको समर्पित किया जाता है। तदुपरांत कमर भर पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है, उनको रोली, सिंदूर, चावल और उसके साथ साथ पुष्प भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद उस दिन शाम के बाद महिलाएं और व्रती पुरुष घर लौटते हैं। फिर अगले दिन पुनः सुबह प्रातःकाल जाते हैं। उसमें फल तो वही रहते हैं, लेकिन जो बाकी की सामग्रियां हैं वो बदल दी जाती हैं, क्योंकि प्रभु को फिर से प्रसाद का भोग लगाना है, तो वापस लाते हैं। और उस प्रसाद का भोग लगाने के बाद जब घर पहुंचते हैं तब जाकर ये व्रत जो कठोर 36 घंटे का होता है, जिसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। आज के दौर में हर पुरुष या महिला को कोई ना कोई परेशानी जरूर है, क्योंकि हम अब उन प्रकृति के नियमों का अनुपालन नहीं करते जो कि हमारे प्राचीन काल में हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या प्राचीन काल में व्यवस्थाएं थीं। कान में जो है कुंडल पहनती थी, नाक में लौंग पहनी जाती थी, गले में एक बहुत बड़ा सा लच्छा पहना जाता था, चांदी का मोटे का होता था, जो कि आपकी सर्वाइकल नस को ठीक रखता था। ठीक उसी प्रकार से आपके पैरों में कड़े पहनाए जाते थे ताकि आपके जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द ना हो। और कमर में बहुत सुंदर सी करधनी पहनाई जाती थी ताकि आपको कमर का दर्द ना हो, क्योंकि महिलाओं को प्राचीन काल में ये पॉइंट हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा खोजे गए थे। तो महिलाओं को श्रृंगार के नाम पर इन वस्तुओं को दिया जाता था, लेकिन आज आधुनिक काल में सभी महिलाएं कामकाजी हैं, घर के साथ साथ बाहर भी उनको काम करना पड़ता है, तो ये चीज़ें संभव नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन इस व्रत में कोशिश की जाती है कि इस प्रकार का साजो श्रृंगार यदि व्रती महिलाएं करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक चीज़ और जो व्रती महिलाएं करती हैं, वो सिंदूर का जो तिलक है वो विशेष होता है, जो कि नाक से लेकर आपके जो मांग तक जो लगाया जाता है सिंदूर, वो देखने योग्य होता है। बिल्कुल पंडित जी, उसकी आकर्षण भी बहुत खूबसूरत होता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो व्रती महिलाएं हैं, अगर आप उनके सहयोग में अगर आप उनका सामान भी उठाते हैं, उनके लिए कुछ भी ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं छठी मैया आप पर भी प्रसन्न होती हैं। और तिलक धारण करने का जो आप विशेष बता रहे हैं, क्योंकि हम देखिए स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जो एक अलग से तिलक नजर आ रहा है, उसका भी एक अलग महत्व माना गया है। थोड़ा उसके विषय में बताएं, क्योंकि छठी मैया जैसे कहा जाता है कि जब बालक पैदा होता है तो छठवें दिन षष्ठी जो बनाई जाती है, और
प्रकृति की देवी मानी गई हैं, कात्यायनी स्वरूप है माता। और ये षष्ठी का विधान जो है ये करने का, सूर्य नारायण का अर्घ देने का, और जैसा 4 दिन का आपने विधान बताया, पूरा परिवार एक साथ मिलता है, एक साथ बैठकर जब वो भोजन करते हैं, या पूरे विधान से जब 4 दिन तक और उषा अर्घ तक इस 4 दिन का पारायण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पंडित जी हर दिन का एक अलग महत्व, जैसा आपने कहा कि जो आभूषण पहन रहे हैं उसका भी विशेष महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम जो इस पर्व की देखते हैं, हर हमारे सनातन धर्म में उगते सूर्य की उपासना का महत्व होता है। एक विशेष ये पर्व है, ये महापर्व है जहां पर हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। इसका भी महत्व, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ उगते सूर्य नहीं बल्कि डूबते सूर्य को भी नमन किया जाता है। इस विशेष परंपरा का निर्वहन व्रती महिलाएं करती हैं और पूरा परिवार करता है। और इस छठ महापर्व की ये भी बहुत खासियत है जो अपने आप को एक अलग पहचान यहाँ पर देती है। देखिए, सूर्य का महत्व तो सनातन काल से चला आया, और सूर्य के बारे में एक छोटी सी कहानी, मैं चूंकि वो अकबर से जुड़ी हुई है, हालांकि उसका षष्ठी से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन सूर्य से जुड़ी हुई कहानी है, तो आपको ये जरूर सुनना चाहिए। और सोचिए कि एक 14 साल के बालक ने इसको कितनी गंभीरता से उस जमाने में लिया। देखिए, अकबर ने राजा हेमू को तराइन की लड़ाई में हराया जब वो मुश्किल से 13 से 14 साल के थे। बैरम खान उनका लालन पालन किया करते थे। अच्छा, उनको आलिम फाजल, जिनको हम विद्वान कहते हैं, उनके साथ बैठने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने कहा कि क्या कारण है, इस देश में जब से हम आए हैं तो सभी लोग सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य के ऊपर अपना नाम रखते हैं और सूर्य से अपना विशिष्ट संबंध बनाए रखते हैं। तो एक विद्वान आलिम फाजिल ने कहा कि अकबर, ये जो भगवान सूर्य हैं, ये जातक को यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा और साथ साथ उच्च कोटि की संतान प्रदान करते हैं। और जिनके यहाँ उच्च कोटि की संतान प्राप्त ना हो, यदि उनका नाम भी सूर्य के ऊपर रख दिया जाए तो वो हमेशा सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। तो आप देखिए कि अकबर ने अपना नाम, जो उनका नाम था बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया, उन्होंने रखा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन का तात्पर्य होता है सूर्य के समान तेजस्वी। तो आप देखिए कि जब उन्होंने अपना नाम जलालुद्दीन रखा तो वो तेजस्वी हुए। तो आप देखिए कि जिस देवता का नाम रखने मात्र से हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है, तो ठीक उसी प्रकार जब उस देव की पूजा अर्चना की जाती है तो कितना महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, अब हमारे यहाँ प्रचलन है कि उगते हुए सूर्य को तो हर आदमी जल चढ़ाता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा केवल इसी सूर्य षष्ठी यानी डाला छठ जिसको कहा जाता है, इस पर्व में ही कहा जाता है कि सूर्य के दोनों रूप में, जब सूर्य उगते हैं तब भी वो बहुत कोमल स्वरूप में होते हैं, जब वो डूबते हैं तब भी उनमें कोमलता बहुत होती है। अच्छा, आप देखिए कि उस समय दोनों प्रकार की जो किरणें हैं, जिनको कहा जाता है कि वो सूर्य की एक प्रकार से पत्नियां भी हैं, उनकी भी पूजा होती है। ढलते हुए सूर्य में एक बार प्राप्त होती हैं, उगते हुए सूर्य में एक बार प्राप्त होती है, तो हम उनकी पूजा करते हैं। और आप देखिए कि इसमें कमर भर पानी में क्यों खड़ा हुआ जाता है, ये एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इसको आमतौर पर जो व्रती महिलाएं हैं वो भी नहीं समझ पाती हैं। उसके पीछे का कारण होता है कि जब खासतौर से चतुर्थी से लेकर दशमी तक की जो तिथि होती है, और उसमें भी विशेष तौर पर सप्तमी तक की तिथि होती है, उस समय सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिनको हम परावैंगनी किरणें कहते हैं, ये प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर आती हैं। अच्छा, इसके कारण क्या होता है कि हमारी जो शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। इसलिए जब आप नाभि तक जल में खड़े रहेंगे तो इन परावर्तनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज का आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप देखिए कि ये चूंकि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पर देखा जाता था, हिमालय की तराई वाले जो इलाके थे वहां पर, चूंकि उस इलाके में इनकी रेस की जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो आप देखिए वहाँ पर व्रत में जब भी जो व्रती महिलाएं या पुरुष होते हैं वो नाभि तक पानी में खड़े होते हैं। अच्छा, इसकी परंपरा किसने शुरुआत की? वो थे कर्ण, जो कि महाभारत काल में थे। वो कमर भर पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की रोज पूजा करते थे। भगवान सूर्य इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको कवच और कुंडल प्रदान किए। हालांकि महाभारत में ये भी कथा आती है कि वो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, लेकिन एक कथा ये भी पढ़ने में आती है कि उनको कवच और कुंडल, जब वो कमर भर पानी में खड़े होकर पूजा करते थे तो
तो उसके कारण भगवान सूर्य नारायण ने उनको प्रदान किए। सूर्य एकमात्र देवता है जो कि इस पृथ्वी की प्रकृति को चला रहा है। यदि सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी की जो प्रकृति है वो पूर्णतः समाप्त हो जाए, और समाप्त होने में बहुत ज्यादा दिन नहीं, केवल 1 महीना ही लगेगा। सूर्य यदि खत्म हो जाए तो इस पृथ्वी 1 महीने में बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष देवता के तौर पे अगर पंडित जी हम किन्हीं को देखते हैं तो वो सिर्फ सूर्य नारायण है, जिनको हम भगवान आदित्य, भगवान भास्कर के नाम से जानते हैं। और देखिए अनादिकाल से ये परंपरा चली आई है, सबसे पहले उगते सूर्य को प्रणाम किया जाता है। लेकिन जो ये छठ का महापर्व है, इसमें डूबते सूर्य की भी आराधना की जाती है, इसे अर्घ्य दिया जाता है। पंडित जी, तिलक का भी हम महत्व जानना चाहेंगे, और इस व्रत में और क्या कुछ ऐसा विशेष किया जाए, या सबसे ज्यादा जो महत्व रखने वाली बात होती है किस तरीके से, क्योंकि एक पूरा विधि विधान इसका है। लेकिन जब हम षष्ठी मैया को मनाएं तो और क्या कुछ उन्हें समर्पित करें ताकि घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए 4 दिन का ये किया गया जो कठिन पर्व है और ये जो हम व्रत कर रहे हैं, ये भगवान उसे कबूल करे, माता रानी जो है सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। सबसे पहले तो आपने तिलक की बात की, तो आप देखेंगे इसमें गुलाबी रंग का लाल सिंदूर लगाया जाता है जी। आप देखेंगे कि प्योर लाल नहीं होता, वो गुलाबी रंग का होता है। और कहाँ से शुरू होता है? नाक के बिल्कुल शुरुआत के हिस्से से, जिसको हम नाक की टोन भी कहते हैं। तो यहाँ से लेकर मांग का जो पिछला हिस्सा है, तो जो पुरुष होते हैं वो अपनी पत्नियों को, जो विवाहित पुरुष होते हैं वो अपनी विवाहित पत्नियों को ये इस प्रकार का तिलक लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है 2 प्रकार का रंग का तिलक लगाने के पीछे का कारण है सूर्य की किरणें। उस समय जब सूर्य उदित होता है और सूर्य जब ढलता है, तो किरणों में जो भगवान सूर्य की दोनों पत्नियां हैं, ये तिलक के जो 2 रंग हैं उनकी पत्नियों के रंग से जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तिलक का। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, क्योंकि हमने कलर तो देखा है, तो उषा प्रत्युषा जो सूर्य नारायण की पत्नी है, ये उनका रंग है। हाँ, ये दोनों के अलग अलग रंग हैं जिनको मिला जुला कर जो है व्रती महिलाओं को लगाया जाता है। अब इसके बाद चूंकि बड़ा कठिन व्रत है, कमर तक पानी में खड़े होना है, और आप देखिए कि इस समय शीत ऋतु हो रही होती है, ऋतु परिवर्तन का काल होता है, बड़ा मुश्किल व्रत होता है जी। अब इस व्रत में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो ये होता है कि सिले हुए कपड़े, खास तौर से नए कपड़े नहीं बनवाए जाते, पहले से बने बनाए कपड़ों का ही उपयोग किया जाता है। अच्छा, जो व्रती पुरुष या व्रती महिलाएं होती हैं, उनको जब भी वो व्रत का पारायण करती हैं तो उनको एकांत वास करने की बात कही जाती है कि वो एकांत में रहें और एकांत में रहकर वो विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, ताकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। और उसके बाद जब व्रत को तोड़ा भी जाता है तब भी एकांतवास में रहकर हम जो व्रती महिलाएं हैं, विवाहित पुरुष, उनको अपने हाथ से खिलाते हैं, अपने हाथ से सारी चीजें उनको देते हैं, तब जाकर वो अपना व्रत वहां पर तोड़ती हैं। लेकिन खास तौर से बड़ी बात यह है कि इस व्रत को करने का जो लाभ होता है वो लाभ होता है संतान को लेकर, क्योंकि इस व्रत को माता अदिति ने किया था एक उच्च कोटि की संतान को पाने के लिए। और छठी मैया संतान, जिसके घर में संतान ना हो, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी क्यों ना हो जिसके घर में संतान ना हो, वो भी इस महिला यदि इस व्रत को करेगी तो उसके घर में योग्य संतान, तेजस्वी संतान होगी। आपने देखा होगा बिहार, भोजपुर के इलाके के जितने भी बालक होते हैं वो बहुत बुद्धिशाली होते हैं। IAS IPS में आपको सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र के लोग दिखेंगे, तो उसके पीछे का कारण वही छठी मैया हैं। पंडित जी ने ये एक और अच्छी बात कही कि देखिए किस तरीके से भगवान सूर्य नारायण को तेजस्विता का वरदान देने वाला माना जाता है। और वाकई ये बात वाकई गौर करने लायक है कि किस तरीके से आप तेजस्वी और ओजस्वी हो सकते हैं। तो अगर ये व्रत आप करना चाहते हैं तो पंडित जी ने बहुत अच्छा विधि विधान बताया। और 4 दिन का ये व्रत जो कि खरना से नहाए खाए से शुरू होता है, खरना दूसरा दिन, और जो अंतिम दिन होता है उषा अर्घ्य या पारण के तौर पर मनाया जाता है। और सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं। और पंडित जी, कहीं ना कहीं पकवानों के पीछे भी एक धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व होता है, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पकवान में 2 ही चीजें बनाई जाती हैं, उनमें सबसे पहले खरना और ठेकुआ जो है बिल्कुल प्राचीन काल के हैं, और वो बनाए कैसे जाते हैं? चावल से, जिसमें गुड़ और गन्ने का रस मिलाकर बनाया जाता है, और थोड़े से तिल डाले जाते हैं। तिल इसलिए कि आपकी शरीर
में जो स्निग्धता है वो आपको एक प्रकार से माने आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि आने वाला समय शीत ऋतु है। आप इसको लगातार खाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर आपने व्रत का महत्व भी बताया और किस तरीके से तिलक में जो रंग होते हैं, शायद आपने कभी ध्यान दिया हो, लेकिन अब जरूर देखिएगा कि 2 रंग का जो ये तिलक लगाया जाता है। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, शुक्रिया। और जिस तरीके से ये महापर्व है, ये 4 दिन तक चलने वाला है। शुरुआत इसकी हो रही है नहाए खाए के साथ और उषा अर्घ इसमें दिया जाएगा अंतिम दिन। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और हमें दीजिए इजाजत। और आपके लिए माता षष्ठी की कृपा, भगवान सूर्य नारायण की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। नमस्कार। नमस्कार।